मैंने देखी है येस, और मुझे बहुत अच्छी एक्चुअली मेरे पापा मुझे ये सारी मूवीज़ बहुत दिखाते हैं, मैंने उनके साथ ही देखी थी और फिर मैंने बहुत रिपीट देखी क्योंकि वो हम घर में ज़्यादा बातें कर रहे हैं तो बोलते बसंती जैसे बोलते रह रही है बोलते रह रही है तो उस वजह से मैंने देखी थी और मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स अच्छी लगी। आइकॉनिक फिल्म है, क्यों नहीं अच्छी लगेगी। एक आया बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये वाला आया, और एक कितने आदमी थे बताओ आप सब कितने आदमी थे। से पहली बात तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं मतलब अभी जैसे कि एक मैं कलाकार हूँ, मैं ऑन सेट काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि प्रोडक्शन वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, काम कैसे की जाती है। तो सल्यूट करना चाहता हूँ पूरे कास्ट एंड क्रू को दैट टाइम कि इतना बड़ा ह्यूज फिल्म जो कि शोले जैसा एक बोलते हैं ना हिस्ट्री क्रिएट करने वाली चीज़ उस वक्त बनाई गई थी। बिकॉज मैं बहुत सारे बीटीएस देखता हूँ यूट्यूब एंड ऑल पे कि जो सोलार लाइट्स यूज़ करते थे दैट टाइम, आप बिलीव नहीं करोगे जो सोलार लाइट आजकल हम यूज़ करते हैं उसके 4-5 गुना ज़्यादा बड़ा सोलार लाइट। एवन कैमराज एंड ऑल, ये पूरी क्रू कितनी मेहनत करती थी उस समय। तो उन सभी को तहे दिल से बोलते हैं ना सल्यूट करना चाहता हूँ जो ऐसी मास्टरपीस हमारी इंडस्ट्री को दिया गया है उनकी तरफ से। कि शोले को 50 साल पूरे हो रहे हैं और शोले जैसी फिल्में मुझे लगता है कि अब तो बनना नामुमकिन जैसा हो गया है। और उस फिल्म का हर एक किरदार, हर एक डायलॉग इतना आइकॉनिक था जो कभी नहीं भूला जा सकता। जैसे कि मेरा फेवरेट था, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। लेकिन बसंती तो कुत्तों के सामने नाच रही थी ना। एनीवेज, थैंक यू। टोले को हो रहे हैं 50 साल पूरे और मेरा फेवरेट कैरेक्टर है बसंती। बसंती जानते हैं ना, वो क्या कहती है कि भाई साहब कहाँ जाना है आपको, फतेहपुर, रामगढ़, नवापुर। अरे ई का बैलगाड़ी नहीं देखे हैं, टांगा नहीं देखे हैं, कहा चलिए बैठिए। अरे बैठना नहीं है तो बता दीजिए हमको, फिर हम चल जाएंगे। फिर आप कहते रहेंगे कि कहाँ चली गई। हम कह रहे हैं बाबूजी बैठ जाइए। क्यों अच्छी लगी, मतलब वैसा कुछ कभी देखा ही नहीं था हमने। ये आई थिंक 1975 की बात है और तब फिल्में क्या होती हैं ये तक नहीं मालूम था हमको। और अचानक से सड़कों के साइड पे स्पीकर में ये पहली बार मेरी ज़िंदगी में तो कम से कम पहली बार हुआ था कि किसी फिल्म के डायलॉग चल रहे हैं। ओ इधर से उधर से, अरे ओ कालिया, वो उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक और ये वो सिग्नेचर म्यूज़िक, वो मतलब फैसिनेट करता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब मैं दोस्त के घर जाता था वहाँ एक ऐसा चालनुमा जगह थी और वहाँ पर ये बड़े बड़े साइज़ के स्पीकर लगा के उसमें अरे ओ कालिया पू करके, मतलब हमारे लिए तो वो अजूबा ही था कि कुछ ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं। और हम जब तक वो चलता था तब तक उसके आसपास ही खड़े रहते थे। ये कमाल था उस फिल्म का। हाँ, कितने आदमी थे, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर। वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। धिक्कार है। अरे भाई मैंने देखो, अभी मेरे को अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। ऐसा कमाल कैरेक्टराइजेशन। आज हम ओटीटी की बात करते हैं, उस लेवल पे उस टाइम पे वो आदमी वो ओटीटी लेकर आया था जहाँ सारा स्टाइलाइज और अलग तरीके का कैरेक्टराइजेशन हीरो हीरोइन का और बाकी के कैरेक्टर एक्टर्स का हुआ करता था। एक अलग फ्लेवर लेकर आए थे वो। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस और उसी के साथ साथ कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।